नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें और जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षित होना चाहते हैं वो अनुदान के नियम का वीडियो देख लें और उसी अनुसार अनुदान ले लें, उसके बाद ही हमें कॉल करें। और जो लोग अलग अलग स्टेट से हैं वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषा जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब भी आप मुझसे बात करें तो प्लीज़ कोशिश करें हिंदी या इंग्लिश भाषा का प्रयोग करने का, क्योंकि अलग अलग स्टेट, जो साउथ साइड की जो स्टेट्स हैं या जो ईस्ट साइड की जो स्टेट हैं, उनकी लैंग्वेज मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि कम से कम टूटी फूटी ही सही हिंदी या इंग्लिश में बात करें। और जो विदेशों में जो कुरियर भेजे गए हैं, अगर उन्हें रिसीव हो गए हैं तो वो हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें और बताएं। और होली के दिन जिन लोगों की दीक्षा होनी है वो सबसे पहले व्हाट्सएप करें कि आज हमारी दीक्षा होनी है और उसके बाद कॉल करें। आइए सुनते हैं आज एक पीताम्बरा परिवार की सदस्य का माँ बगलामुखी साधना अनुभव। उन्होंने अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, उसी पर यह वीडियो बनाई है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए सुनते हैं उनके कुछ अनुभव। नमस्कार गुरु माँ, आपको मेरा प्रणाम और पीताम्बरा परिवार के मेरे सभी साधक भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। और आज मैं आप सभी से एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ, गुरु माँ को बता रही हूँ कि सही में आपको गुरु बना के कुदरत ने मुझ पर बहुत ही मेहरबानी कर दी है। क्योंकि शायद किस शब्दों में वर्णन करूँ ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ कि आज की अनुभूति कुछ इस प्रकार है। पहले तो मैं आपसे ये माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2-3 बार मैंने आपको बताया कि मैं साधना कर रही हूँ, आज स्टार्ट कर रही हूँ फिर से मेरे जो दूसरे सिटिंग से। पर मैं पता नहीं, मैं एक बड़ी ही अजीब सी बेचैनी थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी वो साधना। मन ही नहीं, मेरा बहुत ही विचलित हो रहा था, एक बेचैनी महसूस हो रही थी जो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने परसों ऐसा सपना देखा संडे को कि मैंने सपने में टाइगर देखा और मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है। और मैंने वो इतना बहुत ही बड़ा था टाइगर, तो मैंने देखा कि वो मेरे बेटे के साथ खेलते खेलते मुझे नोच रहा है, जैसे खाने के लिए कुछ इशारे से मांग रहा है। तो मैंने मांस के टुकड़े दिए, तो उस मांस के टुकड़े को छुआ तक नहीं हूँ। फिर मेरे हाथ से रोटी खींच ली और मैंने रोटी के टुकड़े करके डाले, तो वो खाने लगा और बार बार रोटी मांगने लगा। तो ये इसका क्या मतलब होगा, रोटी खींच के मांग के खाना? क्या मेरे हाथ से मुझे कुछ करना है या दान या ऐसा कुछ, तो आप मुझे बता देना। और मैंने देखा, फिर मुझे आवाज़ आई कि ये मेरा शेर है और तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन तुम इसे इस तरह के खाना नहीं डालोगी, खाने के लिए उसे शुद्ध आहार दोगी। तो फिर मैंने उन्हें रोटी डाली, तो ये बोले ना, ऐसे मांसाहार नहीं करेगा। तो फिर मैंने सुबह जब ये सपना याद करके मुझे कुछ ऐसा अजीब सा दिखा, ये मैंने देखा पर याद नहीं आ रहा था। पर फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे ये सपना आया। फिर मैंने मन पक्का बना लिया कि अब मैं साधना करने में, स्टार्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, वापस से फिर से शुरू कर ही रही हूँ। और मैंने कल शाम से फिर से साधना स्टार्ट कर दी। तो गुरु माँ, ऐसे इतने आज तक तो काफ़ी अनुभव होते रहे, लेकिन आज का अनुभव तो बड़ा ही अलग सा ही लग रहा है मुझे। हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग लग रहा है अनुभव में, लेकिन इस बार तो मुझे काफ़ी बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको बता ही रही हूँ। खैर, मैंने जैसे ही माला स्टार्ट की, मेरी आंखें मुनने लगी थी। पहली माला में मुझे ये एहसास हो गया था जैसे माँ की गर्दन बार बार
लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, जैसे साइड फेस कर लेते हैं इस तरह से बार बार माँ की गर्दन मुझे लेफ्ट साइड नज़र आ रही थी। तो मैंने जब ध्यान से आँख खोल के देखा तो माँ की फेस, मैंने सोचा यार माँ का फेस तो ऐसे सीधा है, मुझे क्यों साइड नज़र आ रहा है, मुझे क्यों साइड नज़र आ रहा है। इसलिए तो फिर मैंने देखा कि वापस मेरा ध्यान ऐसे लग रहा था, वापस मुझे मूर्ति में माँ के यही स्वरूप नज़र आ रहा था, साइड फेस, बार बार साइड फेस दिखना। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि कहीं माँ रुष्ट होके तो मुझे अपना ये स्वरूप नहीं दिखा रही कि जाओ मैंने तो तुमसे साइड कर लिया। तो मैंने हाथ जोड़ दिए माँ को कि कुछ भी हो जाए आप नाराज़ नहीं होना, ये हो सकता है कि कोई वजह हो, मेरा मन विचलित हो गया हो और मैं साधना के लिए मन नहीं बना पाई हूँ। पर उसके बाद मेरी, मान लो उसी टाइम जैसे मेरी साधना, ये मेरी क्षमा प्रार्थना स्वीकार हो गई हो, मेरा ध्यान एकदम से लग गया और उस ध्यान में मैंने देखा कि मैंने माँ पार्वती और शिव जी का संवाद देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। शिव जी माँ को बता रहे थे कि देवी, जब तक शक्ति सामर्थ्य कुछ अभिलाषा इंसान की होती है वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वही तुम सब देने के लिए सक्षम हो। लेकिन कोई इंसान जब आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगा, जब तप करेगा, ध्यान करेगा, तो उसे मेरे पास आना है। और मैं जिनको भी अनुभूति होती है, किसी भी देव का सामर्थ्य साक्षात्कार होता है, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ वो नहीं होता है। मतलब मेरे ही आदेश से या मेरी इच्छा से ही ये साक्षात्कार होते हैं, साधकों को अनुभूतियाँ होती है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा अनुभूति नहीं होती है। इस तरह से आपस में दोनों बात कर रहे थे और फिर अचानक ये जैसे मुझे मैसेज दिया गया हो, इस तरह से बस थोड़ी देर में सब गायब हो गया, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मैं, जब मेरी आंख एकदम से खुली तो मैंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब कि मुझे माँ दिखते दिखते आज इस तरह से शिव जी के दर्शन हो गए और ये दोनों आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि ये बात भी सही है, हम कुछ भी मांगते हैं तो माँ के पास दौड़ जाते हैं। पिताजी को तो भनक भी नहीं लगती है, बोलते ही नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। शिव जी के पास तो हम ध्यान तप इसके लिए ही जाते हैं। फिर मेरे बार बार माँ को हाथ जोड़े और उनका बहुत ही आभार माना कि मुझे इस तरह से समझाने के लिए या बताने के लिए आपका खूब खूब आभार, कोटि कोटि वंदन करके। तब मैंने देखा माँ ने मेरे आज्ञा चक्र पे जिस तरह से गोलाकार में वाइब्रेशंस दिए और मेरे हाथ पे जैसे फूंक मार रहा था कोई, झुक के, जैसे मेरी दोनों हाथ में जुड़े हुए थे माला करते करते ही, तो उस पर फूंक मार रहे थे। तो मुझे ये आभास हुआ कि है कोई मेरे पास खड़ा है। और उसके बाद मेरी वापस माला चालू हो गई और मैंने देखा कि वापस मुझे माँ का फेस साइड में दिखने लग गया। माँ का फेस अपने से लेफ्ट साइड में फेस साइड हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि जरूर माँ कुछ ना कुछ तो चाहेगी, जो होता है होने दो। मैं अपनी माला में लगी रही। जब मेरी चौथी माला थी तब मैंने देखा कि माँ की मूर्ति से जो मैंने पीले वस्त्र पहना है वो वस्त्र ही नहीं थे। ध्यान में मैंने बिल्कुल आंख मूंदते मूंदते देखा कि मुझे वस्त्र नजर ही नहीं आ रहे थे, पर माँ साइड फेस, उनका जो गर्दन थी वो झुकी हुई थी लेफ्ट साइड उनके कंधे तक, और मुझे अष्टभुजा नजर आ रही थी। तब मुझे ध्यान आया कि ये स्वरूप जो माँ ने मुझे दिखाया वो महाराष्ट्र के वाणी डिस्ट्रिक्ट में है, नासिक के पास सप्तशृंगी माता के नाम से स्थापित है पहाड़ में, वहाँ माँ का ये स्वरूप है। तो माँ ने मुझे कल सप्तशृंगी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मुझे बिल्कुल अचंभा ही हो गया कि माँ मुझे हर तरह से, जब से मेरी साधना चल रही है, अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं, मूर्ति में परिवर्तन होना। कल भी मुझे मूर्ति में यही स्वरूप वर्णन होता दिख रहा था, लेकिन
शुरू शुरू में यही दिखा कि माँ मुझसे रुष्ट होके शायद अपना फेस घुमा रही है, पर ऐसा नहीं था। माँ बार बार अनुभूति देना चाहती थी और मैं बार बार आँख खोल देती थी कि ये क्या हो रहा है, माँ नाराज है करके। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। माँ ने मुझे माँ सप्तशृंगी के दर्शन कराए हैं साधना में कल। और गुरु माँ, ये बिल्कुल आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि इंसान को दिखा देता है, इंसानियत दिखा देता है, लेकिन गुरु तो भगवान दिखा देता है, और वो भी बैठे बैठे। बस मन की सच्ची भावना हो, यही मैंने देखा है कि आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि मुझे अनुभूति ना हुई हो। कई बार मैंने आपको अभी तक फ़ोन पे भी नहीं बताया है, लेकिन मेरे साथ ये घटनाएं बार बार हो रही है कि जब से मुझे वो ध्यान में दिव्य मंत्र मिला है, उसके बाद मैं जब जब उस मंत्र का रटन करती हूँ, उठते बैठते या रास्ते पे चलते, आज्ञा चक्र पे बिल्कुल वाइब्रेशंस चालू हो जाते हैं और मुझे दीवार में से एक स्वरूप उभर के आता है, ऐसा दिखता है। मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, मेरे ऑफिस में या घर पे, मुझे एक ऐसा स्वरूप उभरता हुआ दिखता है जो माँ की तरह है। और फिर बाद में ऐसे देखो तो दीवार पे कुछ नहीं है, लेकिन ये मुझे बार बार इस तरह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये सब दिखने लग जाता है। तो बहुत ही थोड़ा मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं कर पाई हूँ कि मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है। लेकिन ये अनुभूतियाँ मेरे साथ अब ऐसे हो रहा है जैसे कंटिन्यू हो रही है। और कल तो मतलब साधना का मेरा पहले दूसरा सिटिंग था, और उसमें जो अनुभूति हुई है ना, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ मैं, कि कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। सच बताऊँ तो कि आपका शुक्रिया करना भी एक कम पड़ेगा। शुक्रिया भी क्या, माँ बोला है आपको, और माँ तो 1000 हाथ से देती है, इस तरह से आप दे रही है। माँ मुझे अपने दर्शन करा रही है, कैसे भी अलग अलग स्वरूपों में। जीवन सफल हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो धन दौलत तो रहता है, नहीं रहता है, शोहरत कुछ काम की नहीं है। ये जो रास्ता है ना, जीवन सफल बना देता है। आज तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ गुरु माँ, खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं। प्रणाम आपको।